हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आज हम देखेंगे इस वीडियो में नदियों के किनारे बसे शहर। नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं और कौन से राज्य में अवस्थित हैं, हम वह सभी देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अनेक एग्जामों में प्रश्न बनते हैं और पूछे भी गए हैं। ये यहाँ से ज़्यादातर MTS SSC ग्रुप डी में पूछे जाते हैं। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। देखते हैं अब क्या है अपने टॉपिक पर। क्या तो नदियों के किनारे बसे शहर, देखिएगा, एक मिनट देखिएगा। नदियों के किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं, देखिएगा, एक मिनट देखिए। हाँ, क्या तो पहला जो है, एक तरफ है कर्म, दूसरी तरफ है नदी, तीसरे तरफ है शहर और क्या है चौथे तरफ क्या है तो राज्य है। देखिएगा, पहले पूछेंगे कि गंगा नदी क्या है। गंगा नदी जो है हरिद्वार के समीप, अर्थात हरिद्वार जो है गंगा नदी पर ही अवस्थित है। हरिद्वार किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। हरिद्वार किस राज्य में है तो उत्तराखंड में है। कानपुर, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, कन्नौज, चकेरी, सहारनपुर, बिजनौर, बलिया, ये जो सभी हैं गंगा नदी के किनारे ही अवस्थित हैं। और ये जो सभी हैं किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। सभी किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में है। लेकिन पूछेंगे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है तो कानपुर है। कौन है तो कानपुर है। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे जो हैं पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर भी अवस्थित है। ये जो चारों हैं बिहार राज्य में अवस्थित, कहाँ है तो बिहार राज्य में अवस्थित हैं। पहले ही बता दिए हैं गंगा नदी की लंबाई पूरे भारत में जो है 2525 है। कितना तो 2525 है, जबकि बिहार में कहीं 445 तो कहीं 455 देखने को मिलता है। और पटना में जो है गंगा की लंबाई जो है 95 से 99 किलोमीटर के बीच है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे देखिएगा कौन कौन से शहर हैं। आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, फरीदाबाद और क्या तो दिल्ली अवस्थित है यमुना नदी के किनारे। ये जो कहाँ तो उत्तर प्रदेश में, ये सभी कहाँ तो उत्तर प्रदेश में है। गंगा यमुना के संगम पर, गंगा यमुना के संगम पर इलाहाबाद है। गंगा यमुना के संगम पर कौन है तो इलाहाबाद है। इलाहाबाद कौन से राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में। कौन से राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो ब्रह्मपुत्रा नदी, क्या तो ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, मांजुली, ये जो सभी कहाँ है तो असम में है। ये सभी कहाँ है तो असम में है। और ये जो सभी शहर है जो हैं ब्रह्मपुत्रा नदी पर अवस्थित है। ब्रह्मपुत्रा नदी पर अवस्थित है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। महानदी के किनारे देखिएगा कटक, संभलपुर, कटक और संभलपुर महानदी के किनारे अवस्थित है। और ये दोनों जो है कहाँ तो ओडिशा में। कहाँ तो ओडिशा में है। चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में ही है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो कटक में ही है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप कौन है तो मांजुली द्वीप है। विश्व की सबसे बड़ी द्वीप मांजुली द्वीप, इसके पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं। गोदावरी, क्या तो गोदावरी, गोदावरी के किनारे नासिक, नादेड़, नासिक, नादेड़ है, जो कहाँ तो महाराष्ट्र में। कहाँ तो महाराष्ट्र में। इसके अलावा है राजमुंदरी भी गोदावरी नदी के किनारे है, लेकिन ये पड़ता कहाँ तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। आप इसे ध्यान से देखिएगा और अपने कॉपी पर नोट करते चलिएगा, ताकि यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो एग्जाम में छूट ना सके। और एग्जाम में जाने से पहले यहाँ से पुनः एक बार रिवाइज करके जाइएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं आप देखेंगे कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आए तो छूटने की संभावना बहुत ही कम बनेगा। देखिए, क्या तो कृष्णा नदी के किनारे जो है विजयवाड़ा है। कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा कहाँ तो आंध्र प्रदेश में है। इसके अलावा है संगाली, संगाली कहाँ है तो महाराष्ट्र में। संगाली कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। किस नदी के किनारे है तो कृष्णा नदी के किनारे है। कृष्णा नदी के किनारे ही यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो कावेरी, क्या है तो कावेरी, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, इंदौर और क्या है तंजावुर, तंजावुर है जो है कहाँ तो कावेरी नदी के किनारे अवस्थित है। इसे ध्यान से याद रखिएगा। कहाँ तो तमिलनाडु में। कहाँ है तो तमिलनाडु में।
अवस्थित है। ये जो है देखिएगा कावेरी नदी के अलावा कावेरी नदी के किनारे इसके अलावा हैं श्रीरंगपट्टनम मैसूर। श्रीरंगपट्टनम मैसूर ये कहाँ पड़ता है तो कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। कहें तो कर्नाटक राज्य में है। आगे है नर्मदा। क्या है तो नर्मदा। नर्मदा नदी के किनारे देखिएगा जबलपुर होशंगाबाद। जबलपुर होशंगाबाद जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में। भड़ौच भी नर्मदा के किनारे है। भड़ौच भी किस नदी के किनारे है तो नर्मदा की नदी के किनारे है। लेकिन यह कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। भड़ौच कहाँ है तो गुजरात में। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आगे क्या है तो देखिएगा ताप्ती नदी। तापी या ताप्ती नदी के किनारे है बैतूल है। क्या है तो बैतूल है। अब बैतूल कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में। बैतूल कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में। सूरत जो है तापी या ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत कहाँ है तो गुजरात में। सूरत कहाँ है तो गुजरात में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या है तो देखिएगा सरयू। क्या है तो सरयू नदी के किनारे अयोध्या है। सॉरी अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे है। और कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ है तो उत्तर प्रदेश में है। साबरमती के किनारे देखिएगा अहमदाबाद गांधीनगर। अहमदाबाद क्या है तो गांधीनगर। अहमदाबाद क्या है तो गांधीनगर। और कौन से राज्य में पड़ता है तो गुजरात में। कहाँ पड़ता है तो गुजरात में पड़ता है। बेंगई नदी के किनारे मदुरई है। बेंगई नदी के किनारे मदुरई है। मदुरई कौन से राज्य में है तो तमिलनाडु में। मदुरई कौन से राज्य में है तो तमिलनाडु में है। छिपरा जो है छिपरा नदी के किनारे उज्जैन है। छिपरा नदी के किनारे कौन है तो उज्जैन है। उज्जैन कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में। उज्जैन कहाँ पड़ता है तो मध्य प्रदेश में। इंदिरावती है। इंदिरा बस्तर क्या तो जगदलपुर। बस्तर के जगदलपुर है छत्तीसगढ़ में। कहाँ तो छत्तीसगढ़ में। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। नदियों के किनारे जितने भी शहर अवस्थित हैं हम ये आपको करवा देंगे। यहाँ से जो भी आपको प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं हम पर विश्वास रखिए कि यहाँ से बनने वाले प्रश्न छूट ना सकेंगे। आइए देखते हैं कि आगे क्या तो एक मिनट देखिए। क्या तो ब्राह्मणी नदी। क्या तो ब्राह्मणी नदी जो है राउरकेला जो है ब्राह्मणी नदी के किनारे है। राउरकेला किस नदी की है तो ब्राह्मणी नदी। और किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में। यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कि राउरकेला किस राज्य में है तो ओडिशा में। कहाँ है तो ओडिशा में है। गोमती। क्या है तो गोमती जो है गोमती के किनारे लखनऊ जौनपुर सुल्तानपुर है जो क्या तो गोमती नदी के किनारे हैं। ये सभी कहाँ तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ तो उत्तर प्रदेश में है। आगे क्या है तो राप्ती नदी है। क्या तो राप्ती नदी है। क्या तो देखिएगा गोखुर जी। गोखुर क्या तो राप्ती नदी के किनारे है। गोखुर कहाँ तो राप्ती नदी के किनारे। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्या तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ तो उत्तर प्रदेश में है। चंबल जो है ग्वालियर के किनारे है। देखिएगा चंबल नदी के किनारे ग्वालियर है। ग्वालियर किस राज्य में तो मध्य प्रदेश में है। गाजियाबाद और मेरठ। गाजियाबाद और मेरठ हिंडन नदी के किनारे हैं। गाजियाबाद और जो मेरठ है हिंडन नदी के किनारे हैं। और कहाँ तो उत्तर प्रदेश में है। सांची विदिशा। सांची और विदिशा बेतवा नदी के किनारे हैं मध्य प्रदेश में है। बरेली मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे हैं उत्तर प्रदेश में। पणजी जो है मांडवी नदी के किनारे हैं। कहाँ तो गोवा में है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे हैं और कहाँ तो पश्चिम बंगाल में है। लुधियाना जो है सतलज नदी के किनारे है। कहाँ तो पंजाब में है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे और कहाँ तो तेलंगाना में है। मंदाकिनी जो है मंदाकिनी नदी के किनारे गुप्त काशी है। और गुप्त काशी कहाँ तो उत्तराखंड में है। कहाँ तो उत्तराखंड में है। नदियों के किनारे बसे जितने भी शहर थे हम आपको करवा दिए हैं। आप इसे पुनः एक बार देख लीजिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले इसे एक बार देख लीजिएगा तो एग्ज़ाम हॉल में यहाँ से बनने वाले प्रश्न आपको छूट ना सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अब तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए ज़बरदस्त रहिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।